Good morning, students. Myself Mahendra Kumar, Assistant Professor, Department of ASH. Today we are going to discuss chloride form and Charpit method. In the previous lecture, we have studied non-linear partial differential equation of type 1, type 2 and type 3. Today we discuss type 4 chloride form. The partial differential equation of the form Z is equal Px plus Qy plus f of p comma q are of type 4. And to get the solution of such type of equation, we have studied a method of solution. The complete solution of an equation of this type is obtained by replacing p by a and q by p. Thus the complete solution of equation first is given by z is equal ax plus by plus f of a comma b. To see this, we take an example that solve z of is equal px plus qy plus c root of 1 plus p square plus q square. The given equation is of type 4 because z is equal px plus qy प्लस आगे वाला जो पार्ट दिया वो आपका f ऑफ p कोमा q को रिप्रेजेंट कर रहा है. Therefore the complete integral is z is equal ax plus by plus c root of 1 plus a square plus b square. We replace the p by a and q by b. Differentiate equation first partially with respect to a and b. We have, देखो हम इक्वेशन फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी. तो देखो डेल जेड अपॉन डेल ए फर्स्ट पार्ट है, डेल जेड अपॉन डेल ए इज इक्वल कितना आएगा 0. क्यों? क्योंकि जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. सो डेल जेड अपॉन डेल ए इक्वल 0 इज इक्वल ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा ए का वन हो जाएगा तो क्या बचेगा एक्स प्लस बी वाई में कहीं पर भी ए नज़र नहीं आ रहा तो क्या हो जाएगा 0 प्लस सी रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो यहाँ पर देखो ये वाला जो पार्ट है आपका ये वाला पार्ट यहाँ पर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है आपको. तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर एक बार माइंड में एक्स मानो तो आपको क्या दिखेगा रूट एक्स दिखेगा. और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स. तो यहाँ पर जो देखो नीचे वाले पार्ट जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला पार्ट ये कितना दिख रहा है आपको 1 अपॉन 2 रूट एक्स की फॉर्म में दिख रहा है. यहाँ 2 एक बार मिसिंग है, बता देता हूँ कहाँ से आएगा. देखो यहाँ पर है कि रूट ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है ये वाला पार्ट. यहाँ पर रूट एक्स का करेंगे तो कितना होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स. फिर एक्स का करते हैं तो एक्स की जगह कितना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो 1 का 0 हो जाएगा, बी स्क्वायर का 0 हो जाएगा और ए स्क्वायर का कितना होगा 2a. तो ऊपर भी 2 आया नीचे भी 2 आया तो वो 2 से 2 क्या हो गए कैंसिल आउट हो गया. तो ओवरऑल आपके पास क्या बचा ए सी अपॉन रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. आई होप समझ में आया होगा आपको. इसी तरीके से डेल जेड अपॉन डेल बी. डेल जेड अपॉन डेल बी क्या होगा देखो अगर बी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल बी इक्वल कितना आ गया 0 इज इक्वल. यहाँ पर ए एक्स में कहीं पर भी बी दिख रहा है नहीं दिख रहा 0 हो गया. बी वाई में बी का 1 हो गया तो क्या बचा वाई बचा. फिर प्लस सेम थिंग दोबारा से आ रहा है सी आ रहा है फिर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या मान लो एक्स मान लो. तो रूट एक्स दिखेगा, रूट एक्स का कितना होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो जाएगा. और एक्स का करेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का करोगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर तो क्या हो गया 0 और बी स्क्वायर का कितना होगा 2b. तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो अपने पास बचा बी सी अपॉन रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब आपको इक्वेशन नंबर 2 और 3 नज़र आ रही होगी. इक्वेशन नंबर 2 को देखो आप. क्या मैं एक्स प्लस वाला जो पार्ट दिख रहा है कैसे लिख सकता हूँ माइनस एक्स इज इक्वल ए सी अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो आप. सिमिलरली आप वाई वाले पार्ट को भी क्या लिख सकते हो माइनस वाई इज इक्वल करके लिख सकते हो बी सी अपॉन रूट ऑफ दिस पार्ट. इस तरीके से लिख सकते हो.
तो इक्वेशन नंबर 2 को इस तरीके लिख दिया, 3 को भी इस तरीके से लिख दिया। अब दोनों का अगर स्क्वायर करो तो स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। और इसका अगर अपन स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली नीचे वाले पार्ट में भी ऐसे ही करोगे तो आपके पास यहाँ पर वाई स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाले पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट हट जाएगा। और दोनों को अगर आप ऐड कर दो तो आपको LHS में क्या दिखेगा, देखो ये वाला पार्ट ऐड करोगे तो क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखेगा। अगर आप RHS वाला पार्ट ऐड करोगे तो नीचे वाला पार्ट देखो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तीन दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया। ऊपर वाले पार्ट में इसमें तो क्या नज़र आ रहा है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर नज़र आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो दोनों में सी स्क्वायर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे। तो हमने क्या किया है कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो ये वैल्यू आई अपने पास में। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको आपको। उसके बाद में नेक्स्ट दिख रहा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल सी स्क्वायर। यहाँ पर हमने देखो क्या किया है, ये पार्ट देखो आप, ये वाला पार्ट, इसमें हमने ऊपर वाले पार्ट में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1, यानी प्लस का 1 और माइनस का 1 कर दिया, एक बार ऐड कर दिया और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, इस तरीके से किया है इसको। ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि इसको अगर हम सेपरेट करें तो इस तरीके से दिखेगा कि ये सी स्क्वायर को एक बार तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर माइनस सी स्क्वायर कर दिया, यानी ये वाला पार्ट आ जाएगा अपने पास। नेक्स्ट ये वाला पार्ट बन के आएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करें तो यहाँ तो ओनली सी स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर माइनस सी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। फिर यहाँ पर देखो ये माइनस का वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको तो ले आए इस तरफ, तो ये क्या हो गया, इक्वल साइन के इधर आते ही प्लस का हो गया। और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये प्लस का था, इसको इक्वल साइन के इस तरफ लेके आए तो किसके हो गए, दोनों माइनस के हो गए, आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहिए तो क्या आएगी, सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर मैं रूट कर दूं तो रूट करेंगे तो रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा, सी अपॉन रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, यहाँ पर देखो हम ये जो वैल्यू है रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में। ये देखो इक्वेशन नंबर 2 ये है, इस इक्वेशन नंबर 2 को हमने कुछ इस तरीके से लिखा था अभी आपके सामने ऐसे, माइनस एक्स इज इक्वल ए सी अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिखा था। तो यहाँ पर मैं रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। इसकी वैल्यू कितनी है, ये रही, हमने निकाली अभी, ये रही सी अपॉन रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये वैल्यू पुट करते हो तो आपको एक की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, एक की वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स अपॉन सी रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हमने पहले इक्वेशन नंबर 2 को सोल्व किया अभी, ये जो अभी बताई थी आपको इक्वेशन नंबर 2, ये रही, हमने इसको ऐसे लिखा था अभी, माइनस एक्स इज इक्वल ए सी अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से मैं अगर एक की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो ये वाला जो पार्ट है आपका ये यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और सी इसके नीचे आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ये रहा, ऐसा दिखेगा आपको, ए इज इक्वल माइनस एक्स अपॉन सी रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपने जस्ट निकाली, ये रही आपके पास सामने ऊपर दिख रही होगी, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, ये रही। ठीक है, ये पुट करते ही अपने पास सी से सी कैंसिल आउट हो गया और एक की वैल्यू अपने पास आ गई माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे, बी में भी माइनस वाई अपॉन रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद में हम दोनों वैल्यूज ए और बी की वैल्यू को किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, जो हमने लिखी है अभी सॉल्यूशन के फॉर्म में, ये वाली पार्ट इक्वेशन फर्स्ट दिख रही है आपको, यहाँ पर ए और बी इन दोनों की जगह ये वैल्यूज पुट कर देंगे।
तो पुट करने पर अपने पास कुछ इस तरीके से आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ दिस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ दिस प्लस सी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ दिस। तीनों में आपको नजर आ रहा होगा कि नीचे वाला जो पार्ट है रूट वाला पार्ट वो तीनों में सेम है तो ये कॉमन आ गया, तो ऊपर वाले पार्ट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐड करने पर आपको दिख रहा है कि प्लस का सी स्क्वायर है माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आपको दिख रहा है कि ऊपर वाला और नीचे वाले पार्ट सेम है, बस ऊपर वाला पार्ट क्या है, नीचे वाले का स्क्वायर है। तो ऊपर वाले पार्ट को हम रूट के फॉर्म में लिखे तो एक रूट का पार्ट अपने पास बच जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्लोरेट फॉर्म, जिसके अंदर अपनी इक्वेशन अगर आपको दिख जाए जेड इजिकल पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ ओ पी कोमा क्यू, तो उसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले p को a से और q को b से रिप्लेस कर दो। रिप्लेस करने के बाद में हमें दो पार्शियल डिफरेंशिएशन करने होते हैं। z का विथ रिस्पेक्ट टू a कर दो और विथ रिस्पेक्ट टू b एंड इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो हमारे पास दो इक्वेशन आएंगे। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर अपने को a और b की वैल्यू मिल जाएगी, और वो a और b की वैल्यू वापस से हमने कहाँ रखी, इक्वेशन फर्स्ट में रखी, तो अपने के पास अपना सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं चारपिट मेथड। चारपिट मेथड दिस इज ए जनरल मेथड फॉर फाइंडिंग द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। दिस मेथड इज अप्लाइड ओनली व्हेन अदर मेथड फेल टू सॉल्व द इक्वेशन लेट f of j x y z p q इक्वल 0 विद द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो आप, हमने पहले नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए चार मेथड पढ़े थे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको टाइप 1, टाइप 2, 3 और 4 किसी से भी मैच करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो हम चारपिट मेथड अप्लाई करके और उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इफ़ वी कैन फाइंड, स्टार्टिंग से देखते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी कोमा क्यू इक्वल 0 विद द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, देन वी कैन फाइंड another relation between x y z p कोमा q से f of x y z p q equal 0, then we can solve equation first and 2 for p and q and substitute the value of p and q in dz is equal p dx plus q dy. This will give the solution of equation first provided that the equation 3 is integrable. देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो गिवन इक्वेशन है उससे हम एक दूसरा रिलेशन बनाएं, वो रिलेशन कुछ इस तरीके से हो कि f ऑफ एक्स वाई जेड पी कोमा क्यू इक्वल 0, और दोनों इक्वेशन 1 और 2 को यूज करके हम क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, p और q की, और वो p और q की वैल्यू अगर हम सोल्व करके और यहाँ पर पुट कर दें इस फॉर्म में डी जेड इजिकल पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में, और इंटीग्रेट करें अगर इसको, तो ये इंटीग्रेबल होना भी चाहिए। तो डी जेड इजिकल पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में पी और क्यू की वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट करें तो अपने को क्या वैल्यू मिलेगी, जेड की वैल्यू मिलेगी, जो अपना आंसर होगा। इसको समझने के लिए एक वर्किंग रूल पढ़ते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको अगर चारपिट मेथड से सॉल्व करना है तो बस आपको ये वर्किंग रूल ध्यान में रखना है। ठीक है, टू सोल्व द इक्वेशन फर्स्ट कौन सी, ये वाला पार्ट, इस इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्म में आपके पास इक्वेशन आएगी। अब इसमें कहीं पर भी जेड है, पी है, क्यू है, एक्स वाई कुछ भी हो या ना हो, आपको अगर मिसिंग टाइप 1, टाइप 2, 3 में से कोई भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप चारपिट मेथड अप्लाई करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आपको क्या कहे कि टू सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट वी राइट एन ऑक्सिलरी इक्वेशन एज फॉलोज। आपको चारपिट मेथड के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन याद होनी चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो आप चारपिट मेथड अप्लाइड नहीं कर सकते हो। तो चारपिट मेथड के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके माइंड में होनी चाहिए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या होती है, देखो डी पी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस इक्वल डी जेड अपॉन माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू इज इक्वल डी एक्स अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी इक्वल डी वाई अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू इज इक्वल डी एफ अपॉन 0। देखो आपको इसमें देखना क्या है कि जो अपना गिवन इक्वेशन होती है वो एफ इज इक्वल लिखते हैं। तो यहाँ पर एफ के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंसेशन है पहले तो आपको वो ध्यान में देना है। तो देखो स्टार्टिंग से देखें, अगर फर्स्ट से यहाँ पर एफ किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है, एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है, जेड के रिस्पेक्ट में भी हो रहा है, पी के रिस्पेक्ट में भी और क्यू के
रिस्पेक्ट में भी। तो हमें क्या करना है कि जो गिवन इक्वेशन अपने पास होगी उसको सबसे पहला काम क्या करना है कि एफ फाइंड आउट करके और उसके अंदर उस एफ को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू जेड, विथ रिस्पेक्ट टू पी और विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। तो ये अपने पास 500 डिफरेंशिएशन अपने पास होंगे, तभी हम उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख पाएंगे। आफ्टर दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू फ्रॉम द इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 का मतलब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसको यूज करके हमें क्या करना है, पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन वी पुट दीज वैल्यूज इन द इक्वेशन डी जेड इज इक्वल पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। यहाँ पर हम वो पी और क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, विच ऑन इंटीग्रेशन गिव्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें अपना आंसर मिल जाएगा उसके बाद में। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है कि सॉल्व 2xz माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy प्लस पी क्यू इक्वल 0। हियर देखो ये जो गिवन पार्ट है वो आपका क्या कहलाएगा, एफ कहलाएगा। तो एफ इजिकल कितना हो गया, 2xz माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस पी क्यू। देखो सबसे पहला काम क्या किया हुआ है, इसमें डिफ्रेंसिएशन किया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दिख रहा है आपको, डेल एफ बाई डेल एक्स, फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल पी, डेल एफ अपॉन डेल जेड और डेल एफ अपॉन डेल क्यू। ये 500 डिफ्रेंसिएशन अपने को करने हैं हर क्वेश्चन में। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ध्यान में क्या रखना है कि एक्स हैज ए वेरिएबल और बाकी सारी चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है। तो आप देखो डेल एफ अपॉन डेल एक्स किया तो यहाँ पर 2xz में x का डिफरेंशिएशन किया तो क्या बचा 2z माइनस पी एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, तो 2px आ गया। फिर आपको दिख रहा है माइनस 2qxy, तो x का 1 किया तो क्या बचा माइनस 2qy बना, प्लस पी क्यू, तो पी क्यू यहाँ पर है क्या, नहीं है, तो क्या हो गया 0। सिमिलरली हमने क्या किया, डेल एफ अपॉन डेल वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो क्या यहाँ पर वाई दिख रहा है, दोनों टर्म में नहीं है, यहाँ पर दिख रहा है नहीं है, तो ये सारे क्या हो गए 0। ओनली किसका करेंगे हम, वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई इस टर्म का करेंगे, तो वाई का 1 हो गया तो क्या बचा माइनस 2qx। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सारे डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद में हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में ये सारी वैल्यू पुट करेंगे। देखो ये वैल्यू जिस तरीके से लिखी हुई है कि सबसे पहले हमने लिखा है डेल एफ बाई डेल एक्स जो हमने सोल्व किया था, फिर प्लस पी था तो पी अपनी जगह, डेल एफ बाई डेल जेड की वैल्यू कितनी है 2x, तो ये पी 2x लिख दिया। सिमिलरली इसमें किया, जितनी वैल्यूज़ थी उनको वैल्यूज़ को सभी को पुट कर दिया इसके अंदर। ठीक है, पुट करने के बाद में यहाँ देखो 2px दिख रहा है, यहाँ आपको माइनस 2px दिख रहा है, ये देखो ये माइनस 2px और प्लस 2px, तो ये क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए। यहाँ माइनस 2qx दिख रहा है, यहाँ प्लस का 2qx दिख रहा है, तो ये क्या हो गया 0। इस तरीके से हमने सभी को सोल्व कर लिया। सोल्व करने के बाद में आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर देखो सेकंड वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, डी क्यू को इक्वल डी क्यू अपॉन 0। तो ये वाला पार्ट अगर इसके इक्वल रखें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये जो 0 आपका ये यहाँ आएगा, यहाँ आएगा तो ये क्या कर देगा, पूरे को 0 बना देगा। तो अपने पास ओवरऑल क्या दिखेगा, डी क्यू इक्वल 0, जो इस तरीके से नज़र आ रहा है। और डी क्यू इक्वल 0 है, इसका मतलब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो क्यू इजिकल कितना आएगा, ए आएगा, क्योंकि हमेशा जब इंटीग्रेशन करते हैं तो 0 इंटू कुछ भी इंटीग्रेशन करोगे तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट बनता है, वो क्या है ए है, तो क्यू इजिकल क्या आ गया ए। अगर हम इसका वापस डिफ्रेंशिएशन करें तो अपने को क्या वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी, क्योंकि अगर क्यू का डिफरेंस करोगे तो डी क्यू और ए का डिफरेंस करोगे तो 0, तो ये अपने पास एक वैल्यू आ गई डी क्यू इक्वल 0, तो क्यू इजिकल कितना आ गया ए। नाउ पुट क्यू इजिकल ए इन गिवन इक्वेशन। देखो गिवन इक्वेशन कौन सी आपकी, ये वाली पार्ट है, ये पार्ट, इसमें आप जहाँ पर भी क्यू दिख रहा है उसकी जगह क्यू की जगह क्या रख दो, ए पुट कर दो। जैसे आप क्यू की जगह ए पुट करोगे तो आपको जो न्यू इक्वेशन दिखेगी वो आपको कुछ इस तरीके की दिखेगी। हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन में क्यू की जगह ए पुट कर दिया, तो p इज इक्वल कितना आ रहा है 2x जेड माइनस ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए आ रहा है। अब आपको देखो p की वैल्यू मिल गई और q की वैल्यू मिल गई। जैसे ही मैंने बताया था कि p और q की वैल्यू मिल जाए तो वो किस में रखनी है, डी जेड इज इक्वल पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में रखनी है। अब डी जेड इज इक्वल कितना आएगा, पी डी एक्स, तो p की वैल्यू देखो ये रही है आपके पास, ये हमने p रख दिया पूरा, और क्यू डी वाई, तो क्यू की जगह कितना है ए है, तो ये हमने ए डी वाई कर दिया। ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग क्या होगा, देखो एक मिनट थोड़ा सो रहा है, यस देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन करने से पहले हमें इसको रीअरेंज करना होगा, क्योंकि
यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है कि देखो ये ओनली डी जेड दिख रहा है, यहाँ पर डी एक्स दिख रहा है, तो सारी किसकी टर्म होनी चाहिए थी, एक्स की, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है जेड माइनस ए वाई दिख रहा है आपको, तो प्लस ए डी वाई दिख रहा है। इस ए डी वाई को अगर इक्वल साइन के इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस ए डी वाई होकर क्या बन जाएगा, डी जेड माइनस ए डी वाई बन जाएगा, इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जेड माइनस ए वाई डी एक्स। अब इस जेड माइनस ए वाई को भी, इस पार्ट को भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसके नीचे ला सकते हैं, तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये वाला पार्ट, डी जेड माइनस ए डी वाई अपॉन जेड माइनस ए वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए डी एक्स। ये चीज़ें आपने स्टूडेंट्स पढ़ी थी जब आपने वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ा था, याद हो तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल यानी वेरिएबल्स को क्या किया हमने, जस्ट सेपरेट किया, यानी dx के पास में x की टर्म्स रखी हैं, डी जेड माइनस ए डी वाई के पास z माइनस ए वाई की टर्म्स रखी हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन किस तरीके से करेंगे, z माइनस ए वाई दिख रहा है आपको, अगर मैं इसको t मान लूँ, देखो इस तरीके से z माइनस ए वाई इज इक्वल मैंने t मान लिया। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करूँ मैं तो यहाँ क्या लिखूँगा, डी जेड माइनस ए तो कांस्टेंट है, y का करूँगा तो डी वाई इज इक्वल क्या आ जाएगा, डी टी इज इक्वल डी टी आ जाएगा। तो डी जेड माइनस ए वाई को तो मैं क्या लिख दूँ, डी टी, और जेड माइनस ए वाई को क्या लिख दूँ, टी। अगर ऐसा लिखूँगा तो आपको क्या नजर आएगा, वन अपॉन टी डी टी। और इसी तरीके से सेम राइट साइड में भी कर दें कि एक्स स्क्वायर माइनस ए को कोई नया नाम दे दें, वी दे दें मान लो, इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस ए को वी नाम दे दिया, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, टू एक्स डी एक्स इज इक्वल डी वी। तो आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा टू एक्स डी एक्स, तो उसको तो क्या लिख दोगे, डी वी लिख दोगे, नीचे वाले पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस ए को क्या लिख दोगे, वी। तो यहाँ पर भी क्या नजर आएगा आपको, वन अपॉन वी डी वी, इधर नजर आएगा वन अपॉन टी डी टी। तो वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी, और टी की जगह वापस क्या रख दिया, जेड माइनस ए वाई। ये देखो वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी होता है, और टी की जगह वापस से हमने जेड माइनस ए वाई रख दिया। सिमिलरली यहाँ पर भी वन अपॉन वी का क्या हो जाएगा, लॉग वी, और वी की जगह हमने वापस पुट कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस ए, और प्लस लॉग बी आ गया। ये लॉग बी क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। फिर आपको नजर आ रहा होगा कि एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो क्या होता है लॉग ए बी, तो ये हमने लॉग ए बी साथ में कर दिया। उसके बाद में लॉग दोनों का एक साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा। लॉग कैंसिल आउट करने पर अपने पास क्या आएगा, जेड माइनस ए वाई इज इक्वल बी एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई ए, और जेड इज इक्वल अगर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए वाई प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस ए, विच इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम क्या करते हैं, चार पिट मेथड को सॉल्व करते हैं। चार पिट मेथड के लिए क्या ध्यान में रखना आपको, ये 5 डिफरेंशिएशन करने आने चाहिए सबसे पहले, ये 500 डिफरेंशिएशन करने आने चाहिए आपको, और ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें याद हैं तो आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप इन सभी नोट्स को नोट कर लेना अपने नोटबुक में, और नोट करते टाइम आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आई तो आप मेरे से कॉल करके पूछ लेना, ठीक है, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज से पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।